नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं सुजीत पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको एक बात कहना चाहता हूं वीडियो स्टार्ट करने के पहले कि केवल और केवल प्रैक्टिस करके ही आप अपने अंकों को देख सकते हैं कि आपकी पढ़ाई कितनी दमदार है। साथ ही साथ आपको क्या नहीं बनता, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किताब पढ़ते रहोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा आपसे कितने क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए डिफिकल्ट है। तो प्रैक्टिस करते रहो। हमारा चैनल केवल और केवल आपको, यहाँ पर आपको थ्योरी के वीडियो बहुत कम मिलेंगे, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट पेपर लगाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैनल पर करवाई जाती है प्रैक्टिस सेट पेपर। इनको लगाते रहिए, जितने मैं वीडियो बनाता हूं आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। यहां पर भी आपको क्वेश्चन है 100 में से टारगेट है 50 प्रश्न सही करने का, और जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको 80 प्रश्न सही करने का टारगेट है। हमें कैसे पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं? तो यदि आप वीडियो को लाइक करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ, आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए पहला, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन थी? तो सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी आपकी वैलेंटीना तेरेशकोवा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के जन्मदाता इनमें से किसको कहा जाता है? तो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी रामानुजाचार्य जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश से लगी है? तो भारत की सीमा सबसे अधिक लगी है बांग्लादेश से। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक सीमा लगी है बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन देखिए, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट धूलियर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी माउंट धूलियर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मदुरई किस नदी के किनारे है? तो मदुरई ये आपका बेगई नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए बेगई नदी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में काली मिर्च की जो खेती है ये सर्वाधिक कहां पर होती है? तो काली मिर्च की खेती सर्वाधिक होती है आपकी केरल में। ऑप्शन नंबर डी केरल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लाल मिर्च की सर्वाधिक खेती कहां पर होती है? तो लाल मिर्च की सर्वाधिक खेती होती है आपकी आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दहस्ती नहीं दोहस्ती होना चाहिए। दोहस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोहस्ती परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय एटलस और विषयक मानचित्र संगठन ये आपका है कलकत्ता में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी कलकत्ता प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में जो वन महोत्सव हुआ है ये आपका 1952 से स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन नंबर सी 1952 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1952 से स्टार्ट हो गया था। 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो 10 लाख हाथियों की भूमि ये लाओस को कहा जाता है। लाओस को 10 लाख हाथियों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सफेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए, सफेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं आपके एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर यहां पर भी एडम स्मिथ राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल की खोज इनमें से किसने की? तो सौर मंडल की खोज करता कॉपरनिकस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी कॉपरनिकस राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन इनमें से किसने किया? तो ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? केपलर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए केपलर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गति के नियम के लिए। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये आपका चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा पर राइट आंसर हो जाएगा। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो चीन का मैनचेस्टर राइट आंसर हो जाएगा। ये कहा जाता है आपका शंघाई को। ऑप्शन नंबर डी शंघाई चीन का मैनचेस्टर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आकृति कैसी होती है? तो पृथ्वी की आकृति राइट आंसर हो जाएगा चतुष्कोणीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी चतुष्कोणीय राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क ये आपका जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी जैसलमेर राइट आंसर हो जाएगा। महापद्मनंद को क्या कहा जाता था? तो महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी उग्रसेन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुदर्शन झील का पुनरुद्धान जो है किसके द्वारा कराया गया था? तो सुदर्शन झील को दोबारा बनाया गया था, पुनरुद्धान कराया गया था स्कंदगुप्त के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन आपका कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। तो ऑप्शन नंबर ए एपिग्राफी राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं, कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है, आपके एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जी के एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जी के एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपए की है, लेकिन सभी को 99 रुपए में भी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता, वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जी के क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जी के स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। विश्व का पहला विद्यालय तक्षशिला ये कब स्थापित हुआ था? तो तक्षशिला जो स्थापित हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा 700 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी 700 ईसा पूर्व राइट आंसर है। इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति कब से जल रही है? तो ये जल रही है आपकी सन 1971 से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, सन 1971 प्रश्न के लिए अमर जवान ज्योति के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र ये 1780 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए 1780 राइट आंसर हो जाएगा। किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो वीनस की मूर्ति मधुबाला को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, मधुबाला को वीनस की मूर्ति कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी मधुबाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत तथा चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो पंचशील समझौता जो हुआ था उस पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे आपके 29 अप्रैल 1954 को। तो ऑप्शन नंबर भी 29 अप्रैल 1954 राइट आंसर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 1966 राइट आंसर है। डीएनए जांच केंद्र कहाँ पर है? तो डीएनए जांच केंद्र जो है ये आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो लंदन में स्थित इंडिया हाउस ये 1905 में इसकी स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 1905 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लव म्यूजियम किस देश में है? तो लव म्यूजियम ये आपका फ्रांस में पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी फ्रांस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस ये आपका मनाया जाता है 11 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए 11 दिसंबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस आपका ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी 14 नवंबर राइट आंसर हो जाएगा बाल दिवस के लिए। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र ये आपका इलाहाबाद में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इलाहाबाद राइट आंसर है। कलकत्ता या कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता नगर की स्थापना हुई थी 1690 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी 1690 में कोलकाता की स्थापना हुई थी। काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो काला पर्वत यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भूटान में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भूटान राइट आंसर हो जाएगा काला पर्वत के लिए। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी यमुना नदी। ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा की बात हो रही है तो ये आपकी सुमेरियन। ऑप्शन नंबर सी सुमेरियन ये लिखित भाषा है विश्व की सबसे प्राचीन। इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर बी यूनानियों ने राइट आंसर हो जाएगा। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत जो है की गई थी? तो पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई थी 1909 अधिनियम के तहत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1909 अधिनियम राइट आंसर है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को कब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया था? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को 1884 में जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रथम फील्ड मार्शल इनमें से कौन थे? तो सबसे पहले फील्ड मार्शल आपके राइट आंसर हो जाएगा थे जनरल मानिक शाह। ऑप्शन नंबर ए जनरल मानिक शाह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है।
राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123 राइट आंसर है। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था? तो प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किया गया था 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1971 ईस्वी में हॉकी का विश्व कप सबसे पहली बार खेला गया था। नेहरू ट्रॉफी कब का संबंध किस खेल से है? तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध है आपका हॉकी से। ऑप्शन नंबर यहां पर ए हॉकी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? तो आप सभी को यहां पर पता होगा, यह हमला हुआ था आपका 11 सितंबर 2001 की बात है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 11 सितंबर 2001 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको याद रखना, ठीक है। इसको 9/11 का हमला भी कहा जाता है। 9 मतलब सितंबर का 9 और 11, तो 9/11 का हमला भी कहा जाता है इसको। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 27 सितंबर राइट आंसर है। भारत में पहली बार आईएएस परीक्षा कब आयोजित की गई थी? तो आईएएस परीक्षा जो आयोजित की गई थी सबसे पहली बार 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 1950 ईस्वी राइट आंसर है। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में है? तो प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो कल्पना चावला जी की मृत्यु हुई थी 2003 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 2003 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? तो उड़ीसा राज्य बिहार से 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1936 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो बौद्ध धर्म की जो स्थापना की गई थी वो 6ठी शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई है? तो इस्लाम धर्म की स्थापना हुई है 7वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी 7वीं शताब्दी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपका है अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर ए अरब प्रायद्वीप राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी 1973 ईस्वी राइट आंसर है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर है आपका लंदन। ऑप्शन नंबर यहां पर बी लंदन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो। सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? तो सबसे पहले सूचना के अधिकार का प्रयोग किया गया था आपका राजस्थान राज्य में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य में सबसे पहले सूचना आरटीआई का प्रयोग किया गया था। पंचायती राज लागू करने की सिफारिश किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो पंचायती राज लागू करने की जो सिफारिश की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी दूसरी पंचवर्षीय योजना राइट आंसर है। लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा को अनुच्छेद 85 के तहत भंग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 85 राइट आंसर हो जाएगा। पूरे भारत को कितने क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है? तो पूरे भारत को यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बांटा गया है 5 क्षेत्रीय प्रदेशों में। ऑप्शन नंबर सी 5 क्षेत्रीय प्रदेशों में राइट आंसर हो जाएगा। भारत में एसटीडी की सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत में एसटीडी सेवा 1960 से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1960 राइट आंसर है। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि दी गई थी राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी औरंगजेब के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी शिवाजी को। भारत का सबसे पुराने निवासी किसे माना जाता है? तो भारत के सबसे पुराने निवासी नेग्रिटो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए नेग्रिटो सबसे भारत के पुराने निवासी माने जाते हैं। कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कुंडा जल विद्युत परियोजना ये आपकी तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी तमिलनाडु प्रश्न के लिए कुंडा जल विद्युत परियोजना के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो सबसे पहले प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 42वां संविधान संशोधन राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी किस दिन होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी न्यूनतम दूरी होती है आपकी 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 3 जनवरी राइट आंसर है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होगी? तो अधिकतम दूरी होती है आपकी 4 जुलाई को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी 4 जुलाई राइट आंसर हो जाएगा।
एरियाना किस देश की वायुसेना है? तो एरियाना नाम से वायुसेना जानी जाती है अफगानिस्तान की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए अफगानिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 11 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा कहां से गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये गुजरती है आपकी कहां से? इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर यहां पर भी इंग्लैंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम है आपका सह्याद्री पर्वत। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सह्याद्री पर्वत राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी 1854 ईस्वी राइट आंसर है। डच कहां के निवासी थे? तो डच जो है ये हॉलैंड के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए हॉलैंड राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपका पुणे में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी पुणे प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुमात्रा द्वीप कहां पर स्थित है? तो सुमात्रा द्वीप ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया में स्थित है सुमात्रा द्वीप। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? तो इंटरनल इंडिया इसके लेखक हैं इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इंदिरा गांधी जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सर्वाधिक प्रोटीन आपका सोयाबीन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन राइट आंसर हो जाएगा। जल स्वराज्य परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो जल स्वराज्य परियोजना ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका केरल। ऑप्शन नंबर यहां पर भी केरल राइट आंसर हो जाएगा। रबड़ के उत्पादन में सबसे ज्यादा केरल है। ऑप्शन नंबर बी है। संगमरमर कैसी चट्टान है? तो संगमरमर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपकी रूपांतरित चट्टान कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी रूपांतरित चट्टान राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया को 1877 में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर भी 1877 ईस्वी राइट आंसर है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता खत्म हो सकती है? तो लगातार यदि आप 7 वर्षों से अधिक बाहर रहेंगे तो आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत कब से हुई? तो भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी से। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी 1954 ईस्वी से भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्यूपंक्चर सबसे अधिक कहां प्रचलित है? तो एक्यूपंक्चर ये चीन में सबसे अधिक प्रचलित है पद्धति। ऑप्शन नंबर सी एक्यूपंक्चर पद्धति चीन में। हाब ए शर्ब कर किस पर लगाया जाता था? तो हाब ए शर्ब कर ये जो कर था ये सिंचाई पर लगाए जाने वाला कर था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो ग्रीनलैंड जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो कि अरब सागर में गिरती है? तो यहां पर अरब सागर में गिरने वाली राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है जो कि अरब सागर की तरफ जाकर गिरती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। गंगा का उल्लेख किस वेद में मात्र एक बार किया गया है? तो गंगा का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में मात्र एक बार। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन थे? तो आत्मसम्मान आंदोलन के जनक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रामस्वामी नायकर जी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी रामस्वामी नायकर जी आत्मसम्मान आंदोलन के जनक थे। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर प्रश्न के लिए ए लॉर्ड हेस्टिंग को पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इनसाइडर पुस्तक के लेखक हैं पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर यहां पर सी पीवी नरसिम्हा राव प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चोल शासकों की भाषा क्या रही थी? तो चोल शासकों की भाषा थी आपकी तमिल। ऑप्शन नंबर डी तमिल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोअर संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो लोअर संग्रहालय ये पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए
पेरिस राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में औद्योगिक नीति की प्रस्ताव पहली बार कब पारित किया गया था? औद्योगिक नीति आपको इसका आंसर देना है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, 1948 या 1950। इनमें से कोई एक आंसर सही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।